मां की वो बात मानस में दिखाई पड़ी। गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरु, राम नाम रूपी दीपक को रखो। कहां रखो? जीह देहली द्वार, इस जिह्वा रूपी चौखट पे रखो। तुलसी भीतर बाहर हो, जो असी उजियार। राम नाम को जिह्वा पे रखिएगा तो भीतर प्रकाश होगा, यानी आपका कल्याण होगा। और आपकी आवाज जहां जहां तक जाएगी उनको भी प्रकाशित करेगा, उनका भी कल्याण होता रहेगा। जिसकी जिह्वा निरंतर राम नाम के जप में है वो जीव धन्य है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, भरद्वाज जी पहले शिव चरित्र सुनाकर मैं ये देखना चाहता था कि आप राम जी की कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं हैं। देखिए, जो मन लगाकर कथा न सुने ना, उसको भूल के भी नहीं सुनानी चाहिए। इंद्र जैसा राजा क्यों ना हो, जो मन लाइन सुन हरि। याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को कर्मकांड घाट से लेकर ज्ञान घाट कैलाश पहुंचे भगवान शंकर के पास। कहते हैं कैलाश का दिव्य शिखर है, जहां पर भगवान शंकर और मां पार्वती जी का सदैव वास है। वहां कैलाश पर एक विशाल बरगद का वृक्ष है। बरगद समझते हैं ना, बरगद, बर, विशाल बट वृक्ष है। और इस वृक्ष की विशेषता हम आपको बताएं, किसी भी काल में, किसी भी ऋतु में ये मलिन नहीं होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, विशाल बट वृक्ष है। विशेषता नित नूतन सुंदर सबका, ये वृक्ष नित्य नवीन है। किसी भी काल में आप इस वृक्ष को देखिए, कभी इस पर पतझड़ नहीं दिखाई पड़ता है। कारण इसी वृक्ष के नीचे भगवान शंकर जीवन का भजन करते हैं। और एक बात कहें, जिस मनुष्य के जीवन में भजन होता है माई बाप, शरीर भले बुढ़ाई जाए, मन बूढ़ा होने वाला नहीं है। उसका मन सदैव युवान बना रहता है जहां भजन प्रवेश कर जाए। मुझे याद है, हम लोग उत्तर प्रदेश में एक जगह है गौरीगंज, अमेठी में पढ़ते हैं, वहां कथा गाने गए 2-3 साल पहले। माननीय वहां के विधायक राकेश भैया जी ने आयोजन कराया था। वहां एक बड़ी अद्भुत विद्वान विभूति थे, अवस्था लगभग 85 या 90 वर्ष की थी, गीता के अद्भुत विद्वान। तो एक दिन आते थे कथा में नित्य। एक दिन उनसे कहा गया कि श्रोताओं को कुछ आशीर्वाद दे दीजिए। तो खड़े होकर उन्होंने माइक लिया और पहला जो सेंटेंस बोला उन्होंने अंग्रेजी में, मैं सुना तो मैं हिल गया। खड़े होकर बोले, आप सबको नमस्ते, मेरा परिचय है, आई एम 85 ईयर्स यंग। सामान्यतः लोग क्या बोलते हैं, आई एम 85 ईयर्स ओल्ड। अरे 85 तो सही में ओल्ड है। हंसी तो तब आती है जब 10 साल का लड़का बोलता है आई एम 10 ईयर्स ओल्ड। 10 साल में बुढ़ा गया हो। हमारी संस्कृति ओल्ड करने की नहीं है, हमारी संस्कृति यंग करने की है। जहां भजन प्रवेश कर जाए वहां बुढ़ापा आ ही नहीं सकता। कई हम लोग को कई वृद्ध ऐसे मिलते हैं ऊर्जावान, इतनी ऊर्जा बुढ़ापे में मानो छलांग लगा देंगे। कई युवान ऐसे मिल जाते हैं, उनको देखकर उन पर दया आती है, मानो परुआ बैल नियर था उसके बैठे हैं दम। शरीर में जाने नहीं है तनिको है?
जहां भजन प्रवेश करता है वहां सदैव नवीनता बनी रहती है। इस बट वृक्ष में सदैव नवीनता है, दिव्य स्वरूप है। एक दिन भगवान शंकर गए, वृक्ष देखे बरगद का, आनंद आया स्वरूप देखकर। देखिए, ऊर्जावान व्यक्ति को देखिएगा तो आप भी ऊर्जा में रहिएगा। जिस व्यक्ति के संस्कार ऊर्जा संपन्न है उनके साथ आप भी ऊर्जा में रहिएगा। अभिनय बुझाता क्या कहता नहीं। हाँ, किसके साथ रहना है उस व्यक्ति के साथ रहिए जो हर परिस्थिति में आपको लड़ने के लिए तैयार रखे। आगे बढ़ो, कुछ नहीं होगा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने यदि पहाड़ हो तो सिंह सी दहाड़ हो। रुको नहीं चलो तुम निडर, रुको नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। जो आपको ऊर्जा से भर दे उसके साथ बढ़िए, आपको भी ऊर्जा से बना के रखेगा। और जो खुदे डिप्रेशन में है उसके साथ रहिएगा, आप वो डिप्रेशन में चले जाइएगा। कौनो काम होगा, कैसे होई बहु जड़वता हो, काल हो बैठा, ना अपने करेगा ना आपको करने देगा। बाबा इस वट वृक्ष को देखे, स्वरूप देखकर आनंद में आ गए और दर्शन करिए। निज कर डासे नागरी पुछाला, निज कर डासे नागरी पुछाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला, बैठे सोह कामरी पुकैसे, बैठे कामरी पुकैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, हरे शरीर शांत रस जैसे, हरे शरीर शांत रस जैसे। भगवान शंकर अपने हाथों से अपना बाघंबर लेकर बिछाएं और बिछाकर बाबा परम शांत होकर सहज होकर बैठ गए। यहां बड़ी अद्भुत बात है। गोस्वामी जी कहते हैं, बैठ निज कर डासी नागरी पुछाला, नाग रिपु कहते हैं हाथी को, बाघ को, क्षमा करिएगा, किसको कहते हैं? बाघ को। नाग यानी हाथी, रिपु यानी शत्रु। हाथी का शत्रु कौन? बाघ। उसके छाल यानी बाघंबर को बिछाकर बाबा सहज होकर बैठे। बैठे सहजहि शंभु कृपाला। देखिए, जो मनुष्य, राकेश भैया, जो मनुष्य जितना सहज रहेगा उसकी यात्रा उतनी लंबी होगी। आप समझ रहे मेरी बात को? जो जितना सहज होगा वो उतनी लंबी यात्रा कर सकता है, और जो जितना बनावटी रहेगा वो उतना शीघ्र समाप्त हो सकता है। सहज रहिए। बाबा मेरे सहज होकर बैठे, बैठे सो हकाम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। और याद रखिएगा, सहज हैं इसलिए शांत हैं। जो सहज नहीं होगा वो शांत नहीं हो सकता। आपको उदाहरण दूं? उदाहरण दें? कई लोग इतना मेकअप कर लेते हैं
मेकअप करके गए, वहां पानी होने लगा, बारिश। अब जैसे बूंदाबांदी शुरू होगा, डिस्टर्ब। अरे राम, मेकअप उतर जी तब का होई। एक जगह हम भोजन में थे तो वहां बुफेलो सिस्टम का भोजन था, वो हाथ में लेके खाने वाला खड़े खड़े। तो एक लोग खा रहे थे, तब तक तूफान आ गया, तो प्लेट पकड़े और ऐसे किए हुए हैं। किसी ने कहा भाई ऐसे क्यों खड़े हैं? बोले नकली लगाया, वो कहीं उड़ी ना जाए हवा में। अब जितना नाटक करेंगे उतना टेंशन बना रहेगा, और जितना नाटक से दूर रहेंगे उतने टेंशन फ्री रहेंगे। यही सहजता है। जीवन में जो है उसको स्वीकार करके जीने का स्वभाव बनाइए, आनंद कभी समाप्त नहीं होगा। सहज कौन? जो अपने वर्तमान की स्थिति को स्वीकार कर चुका है वो सहज हो गया है, और जो स्वीकार नहीं करके नाटक कर रहा है वो असहज है, दुखी होगा। बाबा परम शांत होकर बैठे। यहां बाबा का स्वरूप दर्शन करिए आप। गोरा शरीर है, सिर पर जटाओं का मुकुट है, जटाओं में देव नदी मां गंगा है, गोरे शरीर पर भस्म का लेपन है। अरे गोरे ये कथा बंद कराने आए हैं? याज्ञवल्क्य ऋषि बोले नहीं, इस बार ये बंद कराने नहीं आए हैं। फिर कथा जो सकल लोक हित सोई पूछन चह शैल कुमारी। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी, जो कथा तीनों लोक को पवित्र करने वाली है, आज पार्वती जी उसी कथा गंगा को प्रवाहित कराने आई हैं। आज ये कथा बंद करने नहीं आई हैं, कथा को निकालने आई हैं। यदि मां पार्वती कृपा न की होती तो आज न ये राजन कथा गा पाता, न आप बैठकर यहां कथा श्रवण कर पाते। मां के ही कृपा से ये कथा निकली है। मां ने प्रश्न किया, प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, मेरे नाथ हैं। चलने वाले जीव जंतु मनुष्य पशु पक्षी, न चलने वाले झाड़ पौधे पेड़, ये सब आपकी सेवा करते हैं। आप समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, आप सबके स्वामी हैं। यदि आप सत्य में मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं और जानते हैं नाथ, तो आज अपनी दासी पर कृपा करिए प्रभु। आज आप मेरे भ्रम। शंकर जी बोले आपके मन में भ्रम है? मां बोली प्रभु इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला भ्रम अब तक समाप्त नहीं हुआ है, कैरी फॉरवर्ड हो गया है। बाबा ने पूछा आपको भ्रम क्या है और आपका भ्रम मैं कैसे समाप्त कर सकता हूं? मां ने कहा केवल राम कथा सुनाकर, आप कथा सुनाएंगे, आपके कथा गाने से और मेरे सुनने से मेरा भ्रम समाप्त हो जाएगा, मुझे पता है। मेरा भ्रम राम जी को ही लेकर है प्रभु। शंकर जी पूछे क्या भ्रम है? मां ने कहा प्रभु मुनि लोग परमार्थ पथ पे चलने वाले पथिक महात्मा कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। शेष सरस्वती सब उनकी लीला का गुणगान करते हैं। आपको देखती हूं, तुम दिन राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जप हो अनंग आराती। बुरा न मानिएगा, किसी भी व्यक्ति का असली प्रमाण पत्र उसकी पत्नी बना सकती है।
भैया आदमी अपनों कितनों टीका लगा के बाहर घूमे, चौकड़ी भाजे, पत्नी कहती है जान तनी कितना साधु हो तू, जान तनी। किसी भी व्यक्ति का प्रमाण पत्र उसकी अर्धांगिनी बना सकती है, असल प्रमाण पत्र। और यहां दर्शन करिए, भगवान शिव का प्रमाण पत्र मेरी मां भवानी बना रही हैं और कहती प्रभु जब से विवाह करके आई हूं मैं देखती हूं कि तुम पुनी राम राम दिन राते सादर जपहु अनंग आराती। प्रभु मैं दिन रात आपको देखती हूं, आप आदर पूर्वक, ये नहीं कि बेमन से, सादर जपहु अनंग आराती। हे काम शत्रु, मैंने देखा है आप दिन रात राम 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 जपते हैं। मेरा प्रश्न है, आप सब लोग जिन राम जी के बारे में बता रहे हैं, ये राम जी ब्रह्म हैं कि राजा के लड़के हैं, क्या हैं? ये राम जी क्या दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले ही राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व हैं? मैं क्यों प्रश्न पूछ रही हूं प्रभु? जहां तक मुझे पता है ब्रह्म का जन्म नहीं होता है, ब्रह्म अजन्मा होता है, ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं होता है, ब्रह्म अरूप होता है, ब्रह्म का कोई गुण नहीं होता है, ब्रह्म निर्गुण होता है। यदि राम जी ब्रह्म हैं तो भला एक ब्रह्म राजा का बेटा कैसे बन गया? और राम जी यदि अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप सभी लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? ये मेरा प्रश्न है। पिछले जन्म में मैंने उनकी लीला देखी थी प्रभु, प्रभाव भी देखा था, भय के कारण आपको नहीं बताया और उसका फल भली भांति मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन नाथ, पिछले जन्म की भांति मैं आपसे विवाद नहीं कर रही हूं, आज आपकी संवाद कर रही है। मैं राम कथा सुनना चाहती हूं। आप तो सबसे पहले ये मुझे बताइए कि वो निराकार ब्रह्म साकार कैसे हो गया, निर्गुण सगुण कैसे हो गया? राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, धनुष यज्ञ सुनाइए, सीताराम विवाह सुनाइए। कौन से दोष के कारण राम जी को वन में जाना पड़ा वो बताइए। वन में राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं की सुनाइए, कैसे दुष्ट रावण को गति दी उसको सुनाइए, वापस आए राजा बने, राजा बनने के बाद क्या क्या किए वो सुनाइए, कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम गए सुनाइए। और प्रभु जो पूछा वो तो सुनाइएगा ही, जो पूछने में मेरे से छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिए प्रभु, कुछ छिपा करके न रखिएगा। जैसे मां ने प्रश्न किया, मां के प्रश्न को सुनकर हर ही राम चरित सब आए, हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा।
परमानंद अमित सुख पावा। भगवान शंकर से मां भवानी ने जैसे प्रश्न पूछा, मां के क्रमवत प्रश्नों को सुनते सुनते भगवान शंकर के हृदय में पूरा रामचरित्र उतर गया। देखिए, किसी भी आदमी के बारे में सुनते उसका नाम, उसका चरित्र याद आ जाता है। ये सहज व्यवहार है। आपको पता मिले कि कोई व्यक्ति आपके घर आ रहा है, तुरंत आप सोचेंगे अरे ये तो बहुत साधु आदमी है, वो आनंद आएगा, आने दो। और किसी के आने की सूचना मिलती है तो आप व्याकुल हो जाते हैं, अरे वो क्यों आ रहा है, बहुत दुष्ट आदमी है, कई दिन हम घर में नहीं है। तो लड़का जाके कहता कि बाबूजी बोल रहे हैं कि कहीं तुम घर में नहीं है। नाम श्रवण में आते ही चरित्र सामने आ जाता है। भगवान शंकर के हृदय में पूरा राम जी का चरित्र अवतरित हुआ। चरित्र अवतरित हुआ तो हृदय में रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हुआ, और दर्शन प्राप्त हुआ बाबा के तो शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए, नेत्र से अश्रु निकल पड़े और भगवान शंकर ध्यान में चले गए। किसमें चले गए? ध्यान में। आंख बंद कर लेना ध्यान नहीं है। कई लोग आंखियां बंद करके बैठे हैं और जहां तनिको हल्ला हुआ ना चुप रहो लो। हाँ, दिखात नहीं कि हम ध्यान में बैठल बनी। ध्यान में बैठे और सुनाई भी दे रहा है। ये ध्यान नहीं है, इसका नाम है बगुला ध्यान। ध्यान में जाने के बाद शरीर की सुधि समाप्त हो जाती है। ध्यान में जाने के बाद सुनाई उनाई देना बंद हो जाता है। भगवान शंकर ध्यान में गए, मगन ध्यान रस दंड जुग मुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने बरने हर्षित या हर्षित बरने हर्षित बरने। भगवान शंकर 2 दंड 24 यानी 48 मिनट के लिए ध्यान में बैठे और उसके बाद ध्यान से बाहर आए और बाहर निकलकर पार्वती जी से बोले, देवी झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजो पहचाने। आप कल्पना करिए, आप राकेश भैया, आप पुराने घर में सोते हैं कि नए वाले घर में? पुराने वाले में, दोनों में। कल्पना करिए आप सोए हैं, कमरे में अंधेरा है, लाइट चली गई है, आप बिस्तर से पांव नीचे रखें और नीचे एक मोटी सी रस्सी है, उसी पर पांव आपका चला गया, क्या लगेगा? क्या लगेगा? सांप लगेगा ना। आप डर जाएंगे, अरे कहीं सांप तो नहीं है वो। और जैसे आपको लगा सांप है और आप डरे और उसी समय प्रकाश आ जाए, तो क्या प्रकाश के आने के बाद भी वो सांप दिखाई पड़ेगा? प्रकाश को जब तक आप नहीं जाने थे तब तक वो सर्प दिख रहा था, लेकिन सर्प है नहीं, वो झूठा है। लेकिन प्रकाश के आने के बाद उसका झूठ समाप्त हो गया। उसी प्रकार मेरे राम जी वो प्रकाश हैं जिनको जाने बिना ये झूठा संसार ही सत्य दिखाई पड़ता है, और भगवान के जान लेने के बाद ये संसार अपने आप हिरा जाएगा। जेहि जाने जग जाए हेरा जाएगा हो। आप रहेंगे संसार में ही, लेकिन संसार दिखाई देगा नहीं। कब? जब हम भगवान को जान लेंगे। तो कैसे जाना जाए महाराज? अपने हाथ में नहीं है। देखिए, सब काम अपने हाथ में है, भगवान को जानना अपने हाथ में नहीं है। भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान स्वयं अपने बारे में जन्मा दे, अन्यथा कोई भी जीव भगवान को जानने वाला नहीं है। तो जानने का प्रयास न करिए, मानने का प्रयास करिए।
सर्वेश कहाँ बैठे हैं वो? हाँ, एजा से पढ़ ले बड़ा कि दुबई से? एजा से पढ़ ले बड़ा। तब आप वो पढ़े होगे जब हम लोग पढ़ते थे मैथ में, और जिसका आंसर नहीं मालूम होता था पहले मान लेते थे, एज्यूम कर लेते थे। माना संख्या x है चाहे क है, कहो अंक गणित में क मानते थे ना, और अर्थमेटिक्स में x मानते थे। हिंदी मीडियम वाले क मानते थे, हम तो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो, और अंग्रेजी मीडियम वाले x मानते थे। तो जानते नहीं है, पहले मान लिए क है, और मान करके उसको सॉल्व करना, हल करना प्रारंभ किए, तो करते करते अंत में पता चल जाता है कि क की वैल्यू क्या है अथवा x की वैल्यू क्या है। पहले माने थे, अंत में जान गए।